नमस्कार, मैं हूं मनोज भोयर। सरचू पास पर 4300 मीटर यानी कि फीट में अगर बोला जाए तो 14,100 फीट ऊंचाई पर हम यहां मौजूद है। यह हमारे लिए सबसे साहसी प्रयोग था। सबने मना कर दिया था कि सरचू पास ना जाना है, जिस्पा जाना है। मतलब जिस्पा जाइए, सीधे ले जाइए, लेकिन सरचू पास मस्त जाइए, क्योंकि यहां 2 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी है, टेम्परेचर। और रात को जब ये टेम्परेचर नीचे आ जाएगा तब वो -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि इस अवस्था में रहना, वो भी टेंट में, क्योंकि यहां होटल और रेस्तरां की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि टेंट में व्यवस्था है। हमने बहुत ढूंढ के एक अच्छा सा टेंट ढूंढा है जहां कैंटीन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था यहां मौजूद है। मुंबई से कार से हम पहुंचे दिल्ली, दिल्ली से हम पहुंचे मनाली, चंडीगढ़ होते हुए, और मनाली से कई कठिन रास्ते पार करते हुए हम पहुंचे हैं यहां सरचू पास पे। हम अकेले नहीं हैं, कई जांबाज बाइकर्स, कई साइकिल से यहां आने वाले, कहीं कार से। सबसे ज्यादा हमें लगा कि साइकिल से आने वाले जो लोग हैं उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। उसमें कुछ फॉरेनर्स भी है, कुछ इंडियन भी है। तो इस तरीके से इस सरचू पास से हमें जाना है लेह। लेकिन लेह के पहले, वो भी 250 किलोमीटर दूर है, और लेह के पहले पहले हमें पांग इलाका लगने वाला है। वो सबसे कठिन भी है, और दूसरी ओर वह ऊंचाई पर भी है, और ठंडी सबसे ज्यादा है। क्योंकि रात का समय है, इस टेंट के बाहर का दृश्य हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। कई जांबाज बाइकर्स देश के कई कोने से, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरिद्वार से आए हुए हैं। लगातार हम उनको सैल्यूट करते हुए, थम्स अप मारते हुए, उनके हौसले को और बुलंद करते हुए हम यहां उनको सलामी देते रहे। आर्मी का क्या कहना है? आर्मी जो देश के लिए, उनके वो जवान जो काम करते हैं वो बहुत ही साहसपूर्ण होते हैं, और उनका काम देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई लेबर्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं देता, लेकिन मैं कहूंगा कि पत्रकार के नाते मैंने देखा कि वह मजदूर जो ठंड में और कठिन रास्ते में, चोटीले रास्ते में, हिमालय की गोद में अपने लिए रास्ता बनाने का काम करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जो आमतौर पे देश के दूसरे मजदूर नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा पैसा उनको मिलता होगा, ये भी नहीं कहा जाता, लेकिन अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए उनको ये काम करना पड़ता है। लेकिन उसकी वजह से हमारे लिए सरल रास्ते बनाने का काम भी होता है, जो बहुत कठिन होता है। इसलिए सलाम उनको भी करना पड़ेगा, उनको भी सलामी देनी होगी, उनका भी हौसला बढ़ाना होगा। उनके साथ में हमने कुछ तस्वीरें भी खींची और जानने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी कैसे है। बहुत सारे लोगों के साथ में हमने बातचीत की। अब फिर एक बार इनके साथ में बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? छेबांग जी। इस टेंट का क्या नाम है, ऑर्गेनाइजर का, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करके दिया है? हम ही मालिक है। आप ही मालिक है। ये छेलांग है, मालिक है। एक बेहतर टेंट ढूंढने के लिए हम यहां तक इनके पास पहुंचे हैं। एक रात को बेहतर प्रोटेक्शन हो, ठंड से हम भी बचे, और आगे का रास्ता तय करने के लिए हमें आसानी हो, इसकी वजह से छेलांग जी के पास आए। ये हमें सारी सुविधाएं मुहैया कर रहे हैं। इनको भी एक बार और कड़क सैल्यूट, धन्यवाद। ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत इमोशनल रिएक्शन मेरी नहीं है। जो रास्ता दरअसल हमने देखा है, जो जाना पहचाना, जो महसूस किया, क्योंकि जिस्पा में मेरी तबीयत फूड पॉइजनिंग की वजह से खराब हुई थी, लेकिन हमारे दोस्तों की वजह से फिर एक बार मैं केलांग के एक सिविल अस्पताल में गया, पब्लिक हेल्थ अस्पताल में गया। उन डॉक्टरों ने जो मदद की और मेरे दोस्तों ने, सहयोगी ने, उसकी वजह से फिर एक बार मेरी गाड़ी पटरी पर आ गई। अब मैं ठीक हूं, और सरचू पास पर मुझे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी अब नहीं लग रही है। रात को होगी, उसकी दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन इन सबका शुक्रिया अदा करना मैं मेरा फर्ज समझता हूं। दूसरी ओर मेरे कैमरामैन भगवान खराटे, जो कि नागपुर के हैं, उन्होंने ये सारी वीडियो शूटिंग की और बेहतर शूटिंग करने की कोशिश की है। वो भी इस कुदरत को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार
नो वाईफाई जोन में कैसे जिया जाता है, नो वाईफाई, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप की एक जो दुनिया है वो कैसी है, उससे डिस्कनेक्टेड जो दुनिया है उसको महसूस किया जाना चाहिए, जिसमें साहस भी है, बहुत थ्रिल है, एडवेंचर है। कैमरामैन भगवान खराटे के साथ में मनोज भोयर, सरचुपा।